साथियों, आप सभी को जोहार। मेरा नाम है विकास कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल विकास कुमार में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा इस चैनल पर केंद्र और राज्य सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी सही, सटीक और समय पर मिलेगा। इसलिए आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि समय पर सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचे और आप उस योजना से लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, आज बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का एक महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, JMMSY। दोस्तों, इस योजना के तहत राज्य के 48 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिससे 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 1,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए इनकी क्या पात्रता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आवेदन कैसे करना है, कब और कहां कैंप लगेगा, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। इसलिए आप इस चैनल पे बने रहें। साथियों, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन सा कागजात की आवश्यकता है, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला कि आपको झारखंड का निवासी होना चाहिए। यहाँ का यदि आप अस्थायी निवासी हैं तभी इस योजना का आप लाभ ले पाएंगे। डॉक्यूमेंट जो जरूरत है, पहला देखिए आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा वोटर कार्ड होना चाहिए, तीसरा राशन कार्ड होना चाहिए, चाहे वो लाल कार्ड हो, पीला कार्ड हो, हरा कार्ड हो, सफेद कार्ड हो, सभी कार्ड जो है मान्य है। चौथा, बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता को जो आपके अकाउंट है आधार कार्ड से लिंक यदि नहीं है तो अभी आप इसका लाभ ले लेंगे, पर आप आगे भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आधार कार्ड से लिंक करा लेंगे। यदि आप आधार कार्ड से लिंक करा लेते हैं दिसंबर से पहले तो आप इसका निरंतर या कंटिन्यू जो है आप इसका लाभ आपको मिलता रहेगा। पांचवा, पेंशन फार्म। ये पेंशन फार्म वो है जो आप आवेदन प्रपत्र जो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, आप वही आपका पेंशन फॉर्म है। छठा, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर चाहिए ही चाहिए, यह कंपलसरी है। ये आपको जो दिखा रहे हैं ये सारा कंपलसरी है। मोबाइल नंबर कभी किसी घर में यदि 5 सदस्य हैं और उसके घर में एक मोबाइल है तो उसमें उस कंडीशन में एक मोबाइल नंबर से 5 लाभुक का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। सातवां है कि एक रंगीन फोटो होना चाहिए। आपका एक कलर फोटो होना चाहिए, क्योंकि जब आवेदन प्रपत्र आप भरेंगे तो उस आवेदन प्रपत्र में आपका रंगीन फोटो उसमें पेस्ट होगा। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं ये सारा डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी है। पैन कार्ड का भी रिक्वायरमेंट है, बट पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है। यदि है आपके पास तो आप उसे उपलब्ध करा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। पर ये जो आपका जो साथ है ये आपका जरूरी है। आपको एक है घोषणा पत्र, तो घोषणा पत्र जो है आपको उसी आवेदन प्रपत्र में उपलब्ध है, इसलिए अलग से उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रहे कि ये सारा डॉक्यूमेंट आप उपलब्ध करके रखेंगे और जब 3 तारीख से आवेदन शुरू होगा तो आप उम्मीद करेंगे कि आप अपने नजदीकी जहां कैंप लगेगा उपस्थित होकर के और अपना आवेदन प्रपत्र को भरें। दोस्तों, समझते हैं कि इसका जो आवेदन प्रपत्र है कैसे भरना है, तो चलिए हम आवेदन प्रपत्र को भरते हैं, समझते हैं। ये आपके समक्ष जो है ये आवेदन प्रपत्र है, इसे हमें भरना है। आज समझते हैं। पहला कि आवेदका का नाम रीमा देवी, दूसरा में है पिता या पति का नाम, हमने लिखा सोहन कुमार, पता ग्राम बुचई, थाना बरकट्ठा, पंचायत तुयो, प्रखंड अंचल बरकट्ठा, जिला हजारीबाग, और 4 में है मतदाता पहचान पत्र संख्या, हमने यहाँ दे दिया। 5वां आधार संख्या हमने
इस कॉलम को भर दिया। छठा खाता संख्या, हमने खाता संख्या भी दे दिया। सातवां में खाता आधार कार्ड लिंक है अथवा नहीं। यदि आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है तो हाँ में टिक करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं में। और यह आधार कार्ड से यदि आपका अकाउंट लिंक नहीं है तो आप इसे प्रयास करें कि इसका लाभ यदि आप आगे भी चाहते हैं तो आधार कार्ड दिसंबर से पहले करा लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आठवां, बैंक का नाम शाखा सहित बैंक ऑफ इंडिया बरकट्ठा, नो में है, IFSC कोड दिया। राशन कार्ड संख्या हमने भर दिया। पैन कार्ड संख्या, आपके पास पैन कार्ड है तब इसे भरें, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। 12, कोटि सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जिस वर्ग से भी आप आते हैं अपना यहाँ वर्ग लिखेंगे। और 13 में है आयु, आपका जो उम्र है 29 वर्ष इनका है, रीमा देवी के 29 वर्ष। जन्म तिथि 1/1/1995। 15 में है कि आवेदका का पहचान चिन्ह, दाहिने हाथ में कलाई पर कट का निशान, जो भी उनका कहीं जो भी चिन्ह है, एक चिन्ह मांगा जा रहा है तो आपको देना है। 16, आवेदका का मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर कंपलसरी है। 17 में आवेदका विवाहित है, यदि शादीशुदा हैं, विवाहित हैं तो हाँ में, नहीं है तो नहीं में टिक करेंगे। 18 में है आवेदका की स्थिति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता। विधवा है तो इस पर टिक करेंगे, तलाकशुदा है तो इस पर टिक करेंगे, परित्यक्ता है तो इस पर टिक करेंगे। विधवा के लिए स्पेशल एक पहले से विधवा पेंशन के रूप में उनको दिया जा रहा है। यदि वो उस योजना का लाभ नहीं ले रही हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और तीसरा ये है तलाकशुदा, जिनका तलाक हो गया है वो इस पर टिक करेंगे। और ये है आपका तीसरा जो परित्यक्ता है, ये इसका मतलब होता है कि वैसी महिला जो शादी हुआ पर ससुराल पक्ष में या उनका विवाद चल रहा है, तलाक के लिए न्यायालय में मामला है, तो वैसे परिस्थिति में वो महिला अपने मायके में है तो वो इस पर टिक करेंगी, इस पर टिक करेंगी और इसका लाभ लेंगी। अब ये डॉक्यूमेंट जो है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं इस पर टिक करना है। आधार कार्ड टिक कर दे रहे हैं, मतदाता पहचान पत्र, तीसरा बैंक खाता पासबुक, पैन कार्ड है तब भी ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने भर दिया। फिर भी मान ये मैंडेटरी नहीं है, यदि आप नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। 5वां राशन कार्ड टिक कर दिया। घोषणा पत्र, घोषणा पत्र देखिए ये वाला है घोषणा पत्र, इसलिए अलग से कहीं घोषणा पत्र देने की जरूरत नहीं, उस जो आपके पास आवेदन प्रपत्र है उसी में ये घोषणा पत्र है। यहाँ वो अपना साइन करेंगी आवेदिका और ये घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र में क्या है, मैं आवेदिका का नाम रीमा देवी, पति का नाम सोहन कुमार, उम्र 29 वर्ष, ग्राम बुचय, पोस्ट कपका, थाना बरकट्ठा, पंचायत तुयो, प्रखंड बरकट्ठा, जिला हजारीबाग, मोबाइल नंबर ये है। अब देखिए ये है कि ये आपका घोषणा करना है, ये जो है आपका, इसमें क्या है कि मैं या मेरा पति केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय अथवा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्त के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करते हैं। बी में, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। सी में, मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त नहीं कर रही हूँ। डी में क्या है, मैं कर्मचारी भविष्य निधि EPF खाताधारी नहीं हूँ। और ई में है, मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक के परिवार की सदस्य नहीं हूँ। एफ में है, मैं अपना पहचान स्थापित करने, प्रमाणित करने और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित स्रोत को मेरे द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करने एवं अपने आधार का उपयोग करने हेतु
आधार अधिनियम 2016 और उसके नियमों के अनुसार अपनी सहमति देती हूँ। विभाग मेरी विशिष्ट सहमति के बिना मेरी पहचान की जानकारी किसी अन्य संस्था या किसी अन्य उद्देश्यों के लिए साझा नहीं करेगी। उसके बाद अपना आपको यहाँ अंगूठा लगाना है या साइन जो कर रही हैं साइन करेंगी, जो अंगूठा लगाता है अंगूठा लगाएंगे। ये सत्यापित प्रतिवेदन है, इसमें भी आपका जो डिटेल है हमने भर दिया है, आप देख सकते हैं। ये हमने हिंदी में टाइप नहीं हो रहा था इसलिए हमने इंग्लिश में ही टाइप कर दिया, और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे भरेंगे। ये सत्यापन प्रतिवेदन जो है उस कैंप में उपस्थित जो पदाधिकारी होंगे वो यहाँ साइन करेंगे, और ये आपको रसीद मिलेगा, जो पावती रसीद है यहाँ से कटिंग होकर के आपको मिल जाएगा, ताकि यदि आपका इसका लाभ नहीं मिलता है तो इसमें एक पावती क्रमांक संख्या दिया जाएगा। इसके आधार पे आप शिकायत कर सकते हैं ताकि दोबारा उस पर कार्रवाई हो सके और आपको इसका लाभ मिल सके।